तो भाइयों हम आते हैं ऑड वन आउट यानी कि वर्गीकरण के कुछ और क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं हम ये 36 नंबर वाला प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ है अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, चीन, बर्मा। तो जो अफ़गानिस्तान है उसकी बॉर्डर भी क्या है, भारत से मिलती है। चीन की बॉर्डर भी क्या है, सीमा भारत से मिलती है। बर्मा, बर्मा को इंग्लिश में हम कहते हैं म्यांमार। क्या कहते हैं इंग्लिश में? म्यांमार। तो जो बर्मा की सीमा है वो भी भारत से मिलती है म्यांमार की। पर जो मंगोलिया है उसकी सीमा भारत से नहीं मिलती है। मंगोलिया की सीमा रशिया और चाइना दोनों से मिलती है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मंगोलिया। फिर चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शंस में मुंबई, कांडला, मैसूर, कोचीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मुंबई और कांडला और कोचीन, इन तीनों में एक संबंध है। ये तीनों एक तरह से रिलेटेड है, इनमें कुछ कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि मुंबई भी एक पोर्ट सिटी है ना, मुंबई महाराष्ट्र में, और कांडला गुजरात की एक पोर्ट सिटी है जो कि भारत की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी में से एक है। पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पे जहाज आते हैं, जहाँ पे कार्गो शिप होते हैं, वो सिटीज़ है ना। तो कांडला भी एक सबसे बड़ी भारत की पोर्ट सिटी है। और कोचीन जो भी केरला की, जो कि बहुत पुरानी एक पोर्ट सिटी है, वहाँ पे भी शिप, कार्गो, ये सब आते हैं। तो मैसूर एक ऐसी सिटी है जिसके पास में समुंदर नहीं है, जिसके पास में पोर्ट सिटी वो नहीं है, मैसूर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैसूर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है तमिल, अंग्रेजी, सिंधी, कन्नड़। तो अंग्रेजी को छोड़ के बाकी तीनों भाषाएं हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, तो अंग्रेजी यहाँ पे सबसे अलग है, अंग्रेजी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का, दर्रा। तो दर्रा कोटा में है, सरिस्का अलवर में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो सुंदरवन को छोड़ के बाकी सब अभ्यारण्य या नेशनल पार्क जो भी है वो कहाँ है, राजस्थान में है। जबकि सुंदरवन अकेला यहाँ पे इन ऑप्शंस में से है जो कि वेस्ट बंगाल में है, जो कि दूसरे राज्य में है। तो सुंदरवन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूजीलैंड, भारत, जापान, श्रीलंका। तो न्यूजीलैंड, जापान और श्रीलंका, ये तीनों क्या है कि चारों तरफ से पानी से, समुद्र से ढके हुए हैं, जबकि भारत चारों तरफ से समुद्र से नहीं ढका हुआ है, इसलिए भारत इन तीनों से अलग है, और यही हमारा भारत यहाँ पे आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर, ईटानगर, मेघालय, त्रिपुरा। तो मणिपुर एक राज्य है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, राज्य नहीं है। मेघालय राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। तो सिर्फ ईटानगर ही यहाँ पे राज्य नहीं है, तो ईटानगर हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलसीदास, कालिदास, महाकवि माग्य, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को छोड़ के बाकी सभी ही बहुत ही पुराने कवि है, बहुत ही मतलब कि पुरातात्विक कवि है ना, आप समझ गए होंगे। हरिवंश राय बच्चन एक आधुनिक मतलब कि नए जमाने के, नई सदी के कवि है, तो हरिवंश राय बच्चन हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास ये ऑप्शंस है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये तीनों क्या है, ये तीनों राज्य हैं, और इन तीनों राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। जबकि मध्य प्रदेश की सीमा चारों तरफ से ज़मीन से ढकी हुई है, तो मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जाकिर हुसैन है वो एकमात्र इन चारों ऑप्शन में से हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के, तो वही हमारा आंसर होगा। बाकी ये सब, ये तीनों मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि 2000 से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड है। यहाँ पे है टिक्काराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, कमला बेनीवाल और बरकतुल्ला खान। तो टिक्काराम पालीवाल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जयनारायण व्यास भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बरकतुल्ला खान ये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि राजस्थान के एकमात्र मुसलमान मुख्यमंत्री थे। और कमला बेनीवाल मंत्री रह चुकी है और कई राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है, पर वो मुख्यमंत्री नहीं रही, इसलिए कमला बेनीवाल जी का नाम यहाँ पे सबसे अलग है, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। स्नेह, गुस्सा, दयालुता, अनुग्रह। तो गुस्से को छोड़ के ये तीनों क्या है,
स्नेह, दयालुता, अनुग्रह, ये एक प्रेम की भावनाएं हैं। तो गुस्सा यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है, इसलिए गुस्सा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम है इन चारों ऑप्शन में से जो कि विदेश के जर्मनी के एक स्कॉलर्स थे, मतलब कि दार्शनिक व्यक्ति थे। बाकी तीनों हमारे भारत के दार्शनिक व्यक्ति थे, इसलिए कार्ल मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइपराइटर, कैलकुलेटर, पियानो, कंप्यूटर। तो टाइपराइटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर ये तीनों किस काम आते हैं? कैलकुलेशन के और वर्किंग के, जबकि पियानो काम आता है सिंगिंग के, एंटरटेनमेंट के। तो पियानो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है और हमारा आंसर है पियानो, वो बजाने वाला पियानो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गटकना, चबाना, निगलना, स्वाद। तो गटकना, चबाना और निगलना ये सब एक क्रिया है हमारे तंत्र की, जबकि स्वाद यहाँ पे एक जो होता है, हमको स्वाद आता है, मतलब कि आप समझ गए होंगे ये इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग है और इसलिए यही हमारा उत्तर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे है हेमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका का मतलब है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। फिर है पेप्सिन और प्लाज्मा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेमोग्लोबिन, WBC, श्वेत रुधिर कणिका मतलब और प्लाज्मा, ये तीनों क्या है, ब्लड में, खून में पाई जाती है। जबकि पेप्सिन एक ऐसा ऑप्शन है इस चारों में से जो कि ब्लड में नहीं पाया जाता, जबकि RNA DNA इनमें पाया जाता है। तो पेप्सिन हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, उत्तर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास है माही, बनास, दामोदर, महानदी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो माही नदी का जो पानी है वो जाता है किधर, अरब सागर के इधर, अरब सागर में पानी उसका जाता है। और बनास का पानी चंबल में मिलने के बाद, यमुना में मिलने के बाद, फिर गंगा में मिलने के बाद जाता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। और दामोदर का पानी, दामोदर वेस्ट बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और वही महानदी ओडिशा इस साइड बहती हुई वो भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ माही नदी एक ऐसी है जो कि अरब सागर में गिरती है, इसलिए हमारा माही नदी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है आयात, वर्ग, त्रिभुज, समांतर, चतुर्भुज। तो आयात कैसा होता है, ऐसा। फिर वर्ग कैसा होता है, स्क्वायर। फिर जो त्रिभुज है वो कैसा होता है, ट्राइंगल, ऐसा। फिर जो समांतर चतुर्भुज है हमारा, ये 4th नंबर वाला ऑप्शन, ये कैसा होता है, ऐसा। तो आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ त्रिभुज ही ऐसा है जिसकी क्या है, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स होते हैं। बाकी सबके 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स है, इसलिए हमारा त्रिभुज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे है चुनाव घोषणा पत्र, मत पत्र, मत, चुनाव। तो जो चुनाव घोषणा पत्र है, मत पत्र है, मत, ये तीनों क्या है, चुनाव का एक प्रोसेस है। और चुनाव यहाँ पे सबसे अलग है, ये चुनाव इन सबसे मिलकर बनता है और ये तीनों क्या है, प्रोसेस है। तो चुनाव हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन, कॉपर। तो गोल्ड भी हार्ड मेटल है, सिल्वर भी हार्ड मेटल है और कॉपर भी हार्ड मेटल है, हार्ड तत्व है, मतलब कठोर तत्व है। जबकि ब्रोमीन क्या है, एक द्रव के रूप में पाई जाती है और एक गैस होती है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन यहाँ पे सिर्फ एक ठोस जो है, मेटल नहीं है, ठोस तत्व नहीं है, बाकी सब तीनों ठोस तत्व है, इसलिए ब्रोमीन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्लेटिनम, पारा, जिंक, सोडियम। तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, वही चीज़ हुई है। पारा को छोड़ के बाकी सब तीनों यहाँ पे ठोस तत्व है, मतलब हार्ड मेटल है। और पारा क्या होता है, आपको पता है कि वो एक लिक्विड मेटल है जो कि तरल के रूप में भी होता है। तो पारा हो गया हमारे यहाँ पे आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।